तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ में, जिस कंपनी का नाम है डीमार्ट। एक छोटा सा अपडेट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे सर इसके नंबर्स कब आने वाले हैं, तो जैसे जैसे कंपनीज बताती जा रही है वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊँगा। 14 जनवरी को, 14 जनवरी यानी सकरात के दिन, सभी को बताइए सैटरडे को ये कंपनी अपने नंबर्स अनाउंस करती है। तो 14 जनवरी को ये कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 3845 के आसपास है। जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है 3900 का। अगला सपोर्ट है 3750 का। देखते हैं इसके नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास में एक भी स्टॉक नहीं है तो यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में और ऐड मत करिए जब तक इसके नंबर्स नहीं आते हैं। नंबर्स आने में वैसे भी ज़्यादा समय बाकी नहीं है। इसके भी अगर हम प्रॉफिट की कंपाउंडिंग को देखने जाए तो बहुत ही कमाल की है। देख सकते हैं किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी की सेल्स भी किस तरह से बढ़ रही है। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी को, जिसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, ये जो कुछ 3 कंपनीज मैंने डिस्कस की है, ये कंपनीज मार्केट की लीडर कंपनीज है। अभी के समय आपको उपयोगिता पता चल चुकी होगी। वैसे ये भी डाउन है ये सभी कंपनीज, लेकिन हाँ फिर भी स्मॉल एंड मिड कैप या फिर जो कच्ची कंपनीज थी जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी कच्चे थे, उनके स्टॉक्स गच्चे खा चुके हैं, यानी काफ़ी बुरी तरह से गिर चुके हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि मार्केट लीडिंग कंपनीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब काफ़ी लोग क्या कमेंट करते हैं कि सर ये जो मार्केट लीडिंग कंपनीज़ है, अगर जैसे इन तीनों कंपनीज़ की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज़ है, तो एक समय ये कंपनीज़ में स्मॉल कैप कंपनीज़ हुआ करती थी। अगर आम जिंदगी की बात करें तो लोग इस तरह से सोचते हैं। मेंटोस तरीके से अगर हम सोचें तो देखिए दोस्तों, पहले लार्ज कैप की डेफिनेशन कुछ और थी, आज के दिन में लार्ज कैप की डेफिनेशन कुछ और है। आपको बताना चाहूँगा कि उस समय भी ये जो कंपनीज़ थी, इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, एस्ट्रल की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, आप HDFC बैंक देखते हैं, TCS देखते हैं, ये उस समय भी लार्ज कैप कंपनीज़ थी, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेशन ही कुछ और थी। सेकंड, लोग ये बोलते हैं कि पैन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए। ये कंपनीज़ भी तो एक तरह से एक समय पर 10 रुपये की थी, 20 रुपये की थी। इसमें भी दोस्तों आप गलत हो। जब कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है, बोनस देती है, तो उसका जो प्राइस होता है वो एडजस्ट हो जाता है। इस वजह से आपको दिखता है कि वो कंपनीज पैनी थी। ये सभी कंपनीज उस समय भी महंगी कंपनीज थी। इसी वजह से तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने आज तक मोटी रकम नहीं कमाई, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक्स महंगे थे। उस समय भी उन्होंने वही उल्टी सीधी जो कंपनीज होती है, पैनी कंपनीज होती है, उनको खरीदा। और आज के समय भी मैक्सिमम जनता यही कर रही है। तो ये जो 2 भ्रांति है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपकी दूर कर दी होगी, क्योंकि जितना मैंने देखा है, मुझे जितना पता है, मैक्सिमम जो आपका पैसा बनेगा वो लीडर कंपनीज में ही बनेगा। आप चाहे तो देख लेना। अब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि लार्ज कैप कंपनीज का ही लीडर खरीदो, मिड कैप में भी होते हैं, स्मॉल कैप में भी होते हैं। तो तीनों के लीडिंग जो कंपनीज होती हैं उनके पोर्टफोलियो बना के चलो, बढ़िया पैसा आप छापोगे। तो एस्ट्रल की बात करते हैं, ये भी मार्केट का लीडर है, मार्केट कैप काफ़ी कम है। इसके अंदर आज के दिन तेजी क्यों आई है? सिंपली दोस्तों, तेजी आने के पीछे का रीज़न है टेक्निकल, कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं है। सपोर्ट से इसमें अच्छी बाइंग हो चुकी है, डबल बॉटम इसने बनाया था, काफ़ी बार डिस्कस किया था। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2060 का प्राइस है, 2100 के आसपास प्रॉफिट की बुकिंग का लेवल है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए दोस्तों, इस कंपनी को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या है, मार्केट कैप काफ़ी कम है और ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। ग्रोथ ज़्यादा कैसे, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे अगर हम इसके सेक्टर की बात करें तो पाइप सेक्टर से बिलोंग करती है। अब जैसे टाइटन अलग अलग सेक्टर में एंट्री कर रहा है, वैसे ये भी एडेसिव के सेक्टर में एंटर हो चुकी है, होम फर्निशिंग के सेक्टर में एंटर हो चुकी है, बहुत अब बाथवेयर के सेगमेंट के अंदर ये कंपनी एंटर हो चुकी है। इसके साथ मैं कंपेयर बजाज फाइनेंस के साथ में इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि ऐसा नहीं है बजाज फाइनेंस के बारे में पॉजिटिव बोल रहा हूँ, तो ये सिर्फ यही कंपनी है जो बाजार में पैसा कमा के देगी। इससे भी बेटर कंपनीज बाजार में है, उनको भी आपको देखना है। अल्टीमेटली हर सेक्टर की जो भी ग्रोइंग सेक्टर है उसके लीडर को आपको पकड़ के चलना है। तो 5 साल में देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो जहाँ पर बजाज ने 14,000% के रिटर्न्स कमा के दिए, वहाँ पर इसने 41,000% के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। साथ में अगर हम इसकी वैल्यूशन को चेक करें तो 89 के आसपास है। मीडियन इसका है 68 के आसपास। मीडियन के नीचे मिल जाता है तो मौज हो जाएगी इन्वेस्टर्स की, बढ़िया मौका इसमें मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये अपनी मीडियन के नीचे आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों इसको कोई बेच नहीं रहा है, बड़ी पार्टी इसको बेच नहीं रही है, रिटेलर्स जरूर इसको बेचते जा रहे हैं। बट RDIs की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो देख सकते हैं UTI फ्लैक्सी कैप के पास में ये है। 650 करोड़ यहाँ पर लगा रखे हैं। 7% पैसा उनका इस नवंबर के महीने में डूबा है, लेकिन फिर भी ये होल्ड कर रहे हैं। एक्सिस की बात करें, मिड कैप की बात करें, ये सभी देखिए आप होल्ड कर रहे हैं। UTI मिड कैप ने खरीद लिया है, लेकिन कोई बेच नहीं रहा है। सुंदरम ने थोड़ा सा बेचा है, लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल अगर हम देखें तो होल्ड करें म्यूचुअल फंड्स या फिर इसमें एड ऑन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इससे एक्सपेक्टेशन भी बढ़िया होगी। 24% डिस्काउंटेड है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, बाजार जब भी गिरे, जैसे अभी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आएगी उसके बाद में आप देख लेना। और किसी को वैसे भी एड ऑन करना है तो Q3 के नंबर्स का वेट तो हमको करना ही करना है। बाकी कंपनी बहुत ही कमाल की है, रडार पे इसको रखिएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी इसी तरह के चार्ट के ऊपर टेक्निकल स्टडी करनी है या फिर आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ में डीमेट अकाउंट को ओपन करवाना है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अवेलेबल हो जाएगा। चाहे तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।